जब हम धरती पर आते हैं तो हमें सब कुछ भुला दिया जाता है। यहाँ से आके फिर से नए सिरे से सब कुछ शुरू होता है, लेकिन हमारे अंदर जो डीएनए में सब कुछ पड़ा होता है, तो धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें रिवील होनी शुरू हो जाती हैं, आपको अपनी याद आनी शुरू हो जाती है। बहुत पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उसमें फिर 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप सुसाइड की तरफ चले जाते हो, या फिर आप पूरा इवॉल्व हो जाते हो, क्योंकि आप अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा जो बाहर की तरफ बह रही थी, जब आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि ये सब फेक है, ये सब माया है, आप डिटैच्ड होने शुरू हो जाते हो। और कुछ ऐसी भी सोल्स होती हैं जो बचपन से ही डिटैच्ड ही होती हैं, उनकी अटैचमेंट हो ही नहीं पाती किसी के साथ, क्योंकि वो एक यही चैलेंज ही लेके आई हैं कि मुझे अपना 1% जो रह गया है उसको कंप्लीट करना है। सबसे बड़ी बाधा चेतना की इवॉल्वमेंट में अटैचमेंट। जब आप इतना मोह आपका पड़ जाता है किसी भी चीज के साथ, चाहे रिश्तेदारों के साथ, चाहे पेरेंट्स के साथ, चाहे बच्चों के साथ, चाहे चीजों के साथ, चाहे पैसे के साथ, जब आपकी बहुत एक टाइट ग्रिप बन जाती है तो आप इवॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि आप उसको छोड़ ही नहीं पाते। और साधना क्या है? साधना यही है कि आपको जीते जी मरना है। बार बार परीक्षा होती है, आप एक इतनी अच्छी प्लेस पे पहुंच गए, आपको लग रहा है कि हाँ अब हो गया सब कुछ, और एकदम से फिर से संसार से कोई थपेड़ा आता है, आपको फिर से पीछे खींचता है। अब फिर से आपकी परीक्षा शुरू होती है कि इतनी ऊंची, और आप ये देखिए कि जितना ज्यादा हम ऊंचा जाएंगे उतनी गिरने की संभावना ज्यादा होती है। एक स्टेप लिया है, दूसरा लिया है, तीसरा लिया है, अभी छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं तो गिर भी जाएंगे तो इतनी चोट नहीं लगेगी। लेकिन आप छत पर चढ़ गए हो और वहां से एक धक्का लगा और आप सीधा नीचे, तो माय डियर चोट भी उतनी ही गहरी लगेगी, लेकिन अगर अवेयर रहते हैं तो उससे भी निकल जाएंगे। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स पर। आप इतना प्यार दे रहे हो अपने इस चैनल को, अस्तित्व की कृपा इतनी ज्यादा बरस रही है कि मैं अपने दिल से आप सबका और इस पूरे अस्तित्व का धन्यवाद करती हूँ। अस्तित्व अपना काम ले रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है उसका काम, पहुंच रहा है वो जहां जहां उसको पहुंचना है, छू रहा है वो उन दिलों को जिनको वो छूना चाहता है। तो हम माध्यम हैं, अपना काम पूरे निष्ठा से करेंगे, कोशिश करेंगे, 100 नहीं 200% दें हम अपने काम को, क्योंकि अब हम नहीं हैं, अब वही है। उसको जो करवाना है वो करवा रहा है, सब उसकी इच्छा। तो अभी मुझे कुछ थोड़ा सा चैनलाइज हुआ कि आपके साथ मैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं कि किस तरह से हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं और जो मैंने और सोल्स को देखा है किस तरह से वो ग्रो करी, तो आज उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। ज्यादातर मैंने स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो पेनफुल देखी है, कि जितना पेन होता है उतना हम अपनी चेतना को ऊपर बढ़ाने की तरफ चलते हैं। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो जन्म होने के बाद जब तक हमें कुछ भी पता नहीं होता तब तक तो हम बहुत भोले भाले इनोसेंट होते हैं, लेकिन जब हमारी आंख खुलती है तो हम अपने आसपास देखते हैं सबसे पहले हमारे पेरेंट्स और हमारे सिबलिंग्स, और उसके बाद हमारा परिवार, समाज, जिस जिस तरह से हमारी परवरिश की जाती है उस तरह से हमारी चेतना का लेवल बनता जाता है। लेकिन ये चीजें 10% होती हैं और 90% जो है वो बैक बर्थ्स का होता है, क्योंकि हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, और एक जन्म में हम जो भी लेयर्स चढ़ा लेते हैं वो हम अगले जन्म में आगे लेके चले जाते हैं। जब हमारी डेथ होती है तो उस सूक्ष्म शरीर में
या जो डिजायर्स हमारी होती हैं या जिस भी लेवल पे हम जिए होते हैं, वो सूक्ष्म रूप में हमारे साथ अंदर एक डिजायर बन के बैठ जाता है और उस डिजायर के अकॉर्डिंगली आगे फिर से हमारा जन्म हो जाता है। कुछ ये चीजें होती हैं और कुछ ये होता है कि कुछ चैलेंजिंग सोल्स होती हैं, जैसे उन्होंने काफी ग्रो कर लिया, बहुत अच्छी डायमेंशन में वो पहुंच गई और वहां पे उनको लगता है कि अभी मेरा कुछ थोड़ा सा बाकी है, तो उनको लगता है कि अब जिस इतनी हायर डायमेंशन में वो हैं, क्योंकि वहां तो किसी भी तरह की कोई ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो उनका जो थोड़ा सा बचा है वो कंप्लीट होने में उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि हायर डायमेंशंस में टाइम बहुत स्लो होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो बहुत आराम से स्मूथली सब कुछ चल रहा होता है। तो अब वो अवेयर होती हैं चेतनाएं, उनको पता होता है कि नहीं, अभी मेरा वो 100% नहीं कंप्लीट हुआ, मुझे मेरा थोड़ा सा रहता है और मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं ले सकती या ले सकता कि मैं इसको बहुत ज्यादा लेट कंप्लीट करूं। तो फिर वो देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट है जहां पे कि ये हम पूरा जल्दी से कर सकते हैं। तो जैसे हमारा जो धरती है ये प्रिजन प्लैनेट है, यहाँ पे दुख है, पेन है, कष्ट है, तो वो ये प्लैनेट चूज कर लेती हैं और वो डिसाइड करती हैं कि हाँ, हम धरती पे जाएंगे। उनको समझाया भी जाता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इतना पेनफुल लाइफ अगर आप चूज करोगे तो उसमें आपको सुसाइड की नौबत भी आ सकती है, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, हम चैलेंजिंग सोल्स हैं, चैलेंज लेके जाएंगे और इसको पूरा करके आएंगे। तो फिर कुछ डिवाइन सोल्स उनके साथ रहती हैं, उनके आसपास रहती हैं, वो ये डिसाइड करती हैं कि ठीक है, अगर आपने चूज कर लिया है आप जाइए, लेकिन हम आपके आसपास रहेंगे। कुछ ऐसी सोल्स होती हैं, वो आती हैं धरती पर और पहले तो वो, क्योंकि एक जब हम धरती पर आते हैं तो हमें सब कुछ भुला दिया जाता है, यहाँ से आके फिर से नए सिरे से सब कुछ शुरू होता है, लेकिन हमारे अंदर जो डीएनए में सब कुछ पड़ा होता है, तो धीरे धीरे वो सारी चीजें रिवील होनी शुरू हो जाती हैं, आपको अपनी याद आनी शुरू हो जाती है। और जैसे पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारी सोल्स के मैंने सुने हैं कि बहुत पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उसमें फिर दो चीजें होती हैं, या तो आप सुसाइड की तरफ चले जाते हो और या फिर आप पूरा इवॉल्व हो जाते हो, क्योंकि आप अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा जो बाहर की तरफ बह रही थी, जब आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि ये सब फेक है, ये सब माया है, आप डिटैच्ड होने शुरू हो जाते हो। और कुछ ऐसी भी सोल्स होती हैं जो बचपन से ही डिटैच्ड ही होती हैं, उनकी अटैचमेंट हो ही नहीं पाती किसी के साथ, क्योंकि वो एक यही चैलेंज ही लेके आई है कि मुझे अपना 1% जो रह गया है उसको कंप्लीट करना है, और उसके लिए वो पूरी कोशिश करती हैं कि वो किसी के साथ उनकी अटैचमेंट ना हो, क्योंकि जब सबसे बड़ी बाधा चेतना की इवॉल्वमेंट में अटैचमेंट है। जब आप इतना मोह आपका पड़ जाता है किसी भी चीज के साथ, चाहे रिश्तेदारों के साथ, चाहे पेरेंट्स के साथ, चाहे बच्चों के साथ, चाहे चीजों के साथ, चाहे पैसे के साथ, जब आपकी बहुत एक टाइट ग्रिप बन जाती है तो आप इवॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि आप उसको छोड़ ही नहीं पाते। और साधना क्या है? साधना यही है कि आपको जीते जी मरना है, जीते जी आपको ये सारी चीजों को छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि छोड़ के भाग के जंगल चले जाना है, नो। हाँ, अगर वो भी कुछ टाइम के लिए आपको करना पड़े, थोड़ी देर के लिए आपको अपनी इवॉल्वमेंट के लिए अगर अंदर से आवाज आए तो थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को डिटैच करके कहीं ना कहीं आप जा सकते हो, लेकिन आना तो फिर भी संसार में ही पड़ेगा। और कहीं पे अगर आप चले भी गए हो तो वहां पे आप एक नया संसार बस जाएगा, क्योंकि ये धरती पे तो पूरी जगह संसार ही संसार है। तो आना फिर से वही उसी परिवार में पड़ेगा, लेकिन अब आप डिटैच भाव से रहोगे। और कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जो शुरू से ही डिटैच ही रहती हैं, उनका अटैचमेंट हो ही नहीं पाता, किसी के साथ भी नहीं हो पाता। अगर वो अवेयर रहती हैं, अगर वो अपनी जर्नी पे उनको पता चलता रहता है कि हाँ, ये मेरी जर्नी चल रही है, तो वो अपने परिवार में रहते हुए भी, डिटैच भाव से रहते हुए भी इवॉल्व हो जाती हैं।
और कुछ ऐसी सोल्स भी होती हैं जिनके लिए कोई स्ट्रगल नहीं होता, पेनफुल नहीं होती, बड़ी ही सिंपल उनका जो होता है, अपब्रिंगिंग बड़ी अच्छी होती है, सब कुछ मिल गया होता है, लेकिन वो अवेयर होती हैं। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जब सब कुछ मिल जाता है, हम एक कंफर्ट जोन में हम रहते हैं, तो हमें ये ख्याल ही नहीं आता कि चेतना को इवॉल्व भी किया जा सकता है। तो हम बहुत निचले सेंटर्स पे अपने जो है वो एस सेंटर पे रह के ही मर जाते हैं। लेकिन कुछ चेतनाएं ऐसी होती हैं कि जो अवेयर होती हैं, जिनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं आता है, क्योंकि वो अपना हो सकता है कि ऐसी जर्नी जो वो पेनफुल जर्नी है वो पहले कर चुकी हूं, तो वो जो है उनकी लाइफ में सब कुछ स्मूथली होता चला जाता है, वो इवॉल्व हो जाती हैं, उनको पता भी नहीं चलता सब कुछ। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो पेनफुल जर्नी से होकर निकलते हैं। और इस जर्नी में बहुत कुछ होता है, काफी कुछ होता है। तो लेकिन बार बार परीक्षा होती है। आप एक इतनी अच्छी प्लेस पे पहुंच गए, आपको लग रहा है कि हाँ अब हो गया सब कुछ, और एकदम से फिर से संसार से कोई थपेड़ा आता है, आपको फिर से पीछे खींचता है। अब फिर से आपकी परीक्षा शुरू होती है कि इतनी ऊंची, और आप ये देखिए कि जितना ज्यादा हम ऊंचा जाएंगे उतनी गिरने की संभावना ज्यादा होती है। एक स्टेप लिया है, दूसरा लिया है, तीसरा लिया है, अभी छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं तो गिर भी जाएंगे तो इतनी चोट नहीं लगेगी। लेकिन आप छत पर चढ़ गए हो और वहां से एक धक्का लगा और आप सीधा नीचे, तो माय डियर चोट भी उतनी ही गहरी लगेगी। लेकिन अगर अवेयर रहते हैं तो उससे भी निकल जाएंगे। सिर्फ संसार में ही अटकाव नहीं होते, सिर्फ संसार में ही ड्रिफ्ट्स नहीं होते, स्पिरिचुअलिटी में भी ड्रिफ्ट्स होते हैं, आध्यात्मिक यात्रा में भी ड्रिफ्ट्स होते हैं। वहां पे भी आप भटक सकते हो, वहां पे भी, क्योंकि वहां पे भी और तरह की चीजें आती हैं हमारे सामने। और अगर हमें ग्रिप हमें डालनी है तो हम छोटी सी छोटी चीज पे भी डाल लेंगे और बड़ी से बड़ी चीज में भी डाल लेंगे। लेकिन अगर आपको ग्रिप के बिना रहना आ गया है, बिना पकड़ के जीना आ गया है, रहना आ गया है, तो आप किसी भी चीज के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं होगी। हाँ, देखने वाला आपको कुछ भी कह सकता है, क्योंकि जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है वो उस हिसाब से आपको बोलेगा। लेकिन आपको पता है, ऐसे हमारे संत महात्मा हुए हैं जो बहुत गरीबी में भी रहे हैं और बहुत अमीरी में भी रहे हैं। अब देखने वाली नजर उनको बोलती थी कि ये कैसा महात्मा है, लेकिन उनको पता है उनकी कहीं पे भी ग्रिप नहीं है। जब बिल्कुल कुछ भी नहीं था तब भी वो खुश थे, और अब बहुत कुछ आ गया है तब भी वो खुश हैं। अगर बहुत कुछ आ गया है, वो चला भी जाएगा, वो तब भी खुश रहेंगे। लेकिन इस रहस्य को एक नॉर्मल आंखें देख नहीं पाती, सामान्य कान उसको सुन नहीं पाते। तो वो अपने ही हिसाब से, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन उनको क्या फर्क पड़ता है, जिनकी कोई ग्रिप ही नहीं है किसी भी चीज के ऊपर। तो देखिए आपकी आत्मा, आपकी चेतना कैसी है, किस लेवल पर है। क्या पेनफुल पीरियड चल रहा है तो उसमें से देखिए कि आपको इवॉल्व होना है। और अगर बहुत अच्छा पीरियड है तो उसमें भी आप देखिए आपको इवॉल्व होना है। ना हो तो बहुत अच्छा पकड़ना है, ना बहुत बुरा पकड़ना है, आपको अपना मुट्ठी खुली रखनी है, बस देखते रहना है। इवॉल्वमेंट होती रहेगी आपकी, आप इवॉल्व होते रहोगे और आपका धरती पे आने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हर चेतना कोई ना कोई मिशन लेके आई है इस धरती पर। कोई बहुत ऊंचे लोक से आए हैं, कोई नीचे से आए हैं, कोई गलतियां करके आए हैं, कोई कैसे आए हैं, कोई कैसे आए हैं, लेकिन हमें अपने आप को डिकोड खुद ही करना है कि हम क्या करने आए हैं यहाँ पर। लेकिन मंजिल एक है, इवॉल्व होना है। तो ग्रिप छोड़ेंगे और इवॉल्व हो जाएंगे। देखते रहिए वीडियोस को, अपने अंदर जाने दीजिए। सुनना एक बहुत बड़ा ध्यान है।
अगर आपको सुनना आ गया माय डियर, तो फिर बस सुन के ही आप पार हो जाओगे, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो जब कुछ सुने तो बस न्यूट्रल होके सुना कीजिए। और अगर अस्तित्व कुछ आपके अंदर डालना चाहता है तो अपना हार्ट खोल दीजिए, डालने दीजिए उसको अपने अंदर। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अपने ही चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट करना मत भूला कीजिए। कमेंट जरूर किया कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। हम सब फ्री हैं। अगर आपके दिल को इस माध्यम से वो अस्तित्व छू पाया तो आप लिखिए ना, क्योंकि अगर आप लिखेंगे, कमेंट करेंगे तो वो और बढ़ता चला जाएगा। जो भी चीज आप करेंगे ये अस्तित्व उसको बढ़ाता चला जाएगा। ग्रेटिट्यूड पे करेंगे हमेशा हर हालत में तो वो भी बरसात होगी, सब कुछ मिलेगा हमें, जो नहीं है वो भी मिलेगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।